बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज नवंबर की 30 तारीख इतवार का दिन, मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक, इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया भारतीय चैनल्स को, उस इंटरव्यू की वजह से कुछ थपकी याफ्ता, तमगा याफ्ता, सरकारी नौकरी याफ्ता या किसी प्राइवेट डिजिटल या न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर नौकरी पर लगवाए गए सहाफ़ी, नौकरी याफ्ता सहाफ़ी, उनके पेट में जो मरोड़ उठ रहा है, उस मरोड़ की बात करेंगे। और उस मरोड़ के लिए एक अदद चूरन, फक्की, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे तमाम घटिया लोगों को, एक दिन मैं आपको ये जो घटिया है ना, इसकी तारीफ बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा सुन के। कभी कभार ये जो उर्दू है, इस पर बात होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं, फिर आगे जाकर इस पर बात करते रहेंगे किसी और रोज़। हम कहते हैं ना मैंने जाना है, मैंने जाना है, तो मैंने करना है, मैंने उनसे ये कहना है, तो ये गलत होता है। जहां लफ्ज ने आ गया, ने, याद रखिएगा, तो इसका मतलब है माजी। जब आप कहते हैं मैंने जाना है, तो ये तो फिर मुस्तकबिल करीब की बात है। ने का मतलब है माजी। अल्लाह ने दुनिया बनाई, माजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माजी। कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, माजी। तो ने का मतलब है माजी। तो घटिया, मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा किसी रोज इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल, कुछ घटिया लोग, उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। अमीनुद्दीन साहब, जो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 8 ओहदे क्रिएट किए हैं। ये ओहदे क्या हैं, इन ओहदों पर आने वालों की तनख्वाहें क्या हैं, इन ओहदों पर लोगों के आने में मसाइल क्या हैं, इसकी बात करेंगे। हमारे कौमी खजाने के साथ जो मजाक हो रहा है। फिर इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई साहब के हवाले से, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना तज्जिया देते हुए ये कहा है कि उनके पास खबर भी है, उनका तज्जिया भी है कि महमूद खान अचकजई साहब जो नामजद किए गए हैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट पर, वो सीट से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों, ये उन्होंने बताया है। आज के अखबार में ये खबर लगी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नौरीन साहिबा का इंटरव्यू देखिए। एक तो इंटरव्यू में AI बेस्ड चीज़ डाल दी गई, सबको नजर आ रहा है, तो अक्ल के अंधों को लानत भेज के छोड़ दिया जाए। लेकिन नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है कुछ वो काम करते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि नौरीन खान साहिबा ने इंडियन इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे दिया, तो उन तमाम लोगों से बंदा पूछे कि ज़रा सी हिम्मत करो। अब वो कोई पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल पे बैठा हुआ बंदा हो, या पाकिस्तान में यूट्यूब पे बैठा हुआ बंदा हो। मैं तो पहले चैनल वालों से बात करूंगा, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा शोर मचा जा रहा है। लाओ, बिठाओ नौरीन खान को, अलीमा खान को अपने स्टूडियो में बिठाओ, ग्रिल करो। मैं तो कह रहा हूं ग्रिल करो और लाइव करो। नौरीन खान की, अलीमा खान की गुफ्तगू लाइव करो। और बेशर्म फजूल लोग, तुम लोग इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते। तुम लोग अलीमा खान के साथ जो हुआ, जो नौरीन खान के साथ हुआ डियाला के बाहर, हर हफ्ते होता है, हफ्ते में 2 बार होता है, वो नहीं दिखा सकते। जो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ हो रहा है, वो नहीं दिखा सकते। तुम्हारी शक्लें हैं, तुम्हारी शक्लें हैं कि तुम बैठ के कहो कि इंडियन चैनल पे नौरीन खान साहिबा चली गई। आओ, इतने तुम मर्द के बच्चे हो तो आओ, आके अपने चैनल्स पे बिठाओ उनको, और बिठा के कहो कि हम इमरान खान न्याजी को, आपको, आपकी गुफ्तगू को लाइव दिखा के दुनिया भर के सामने आपको गलत साबित करेंगे कि आप लोग इंडियन चैनल पे चले गए। करो। ऐसे तुम मर्द के बच्चे हो तो अपने चैनल पे, ये जो है ना, जो कोई आ जाता है बैठ के, जी वो इमरान खान की बहन ये कर रही है, इमरान खान की बीवी ये कर रही है। आओ, औरतों को तुम लोग बातें सुनाते हो, औरतों को बिठाओ, औरतों को बिठाओ। इतने तो मर्द हो तो आके करके दिखाओ। बेशर्म बुज़दिल कहीं के। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे यहां गैर सियासी ताकतों का कैप्चर है, उसके बावजूद भी आपको क्या करना है, इन खवातीन को एक स्पेस देना है और इनको टफ टाइम देना, ये भी करके दिखा दें। तो इसलिए इंडियन चैनल वाली बातें छोड़ दे। दूसरा, वो जो आपका
मार्टिन लूथर किंग बैठा है ना लाहौर में नवाह में अड्डा प्लॉट के पास, मंसूर हल्लाज, वो जो खुमैनी बन के चला गया था 4 साल के लिए, वो बरखा दत्त को लेके बैठ जाता था हर थोड़े दिन के बाद। वो बरखा दत्त क्या युगेंडा के चैनल की है? वो जो पूरे इंडियन चैनल के सहाफियों को लेकर अपने घर के अंदर बिठा के बातें कर रहा था, वो क्या युगेंडा के सहाफी थे? वो 2008 के बाद कश्मीर में खड़ा होके फौज के बारे में जो बातें कर रहा था, वो फौज क्या यूनान की फौज थी? ये जो वही मार्टिन लूथर किंग और मंसूर हल्लाज है, वो जिस तरह से बैठ के बातें कर रहा था और बाकायदा तौर पर इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते, फौजी टोला ये कर रहा था, वो कौन है? नौरीन खान ने तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया, यानी उसकी बातें उसके मुकाबले में बहुत कम थी, तो आप लोगों को एआई घुसेड़ना पड़ी उसमें। तो आप लोग जो हैं वो फिट्टे मुंह किस्म के लोग हैं। और चले ठीक है, मान लिया कि आप हिदायत पे काम करते हैं, लेकिन इतना हिदायत पे काम करना डूब के मरने का मकाम है आप सबके लिए। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो अमीनुद्दीन साहब हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नए बनाए गए चीफ जस्टिस, जिनके प्रोफाइल पर उसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वेबसाइट पे लिखा है कि फौजदारी दीवानी मुकदमात के बड़े माहिर जज हैं, उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। चलें ये भी कर लिया, बना दिया। उन्होंने 8 ओहदे क्रिएट किए हैं। एक है ग्रेड 22 का और 7 है ग्रेड 21 के। SPPS1 के ये ओहदे हैं, स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल, स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल, SPPS1 के ये ओहदे हैं। ये स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल क्या है? यानी ग्रेड 22 ग्रेड 21 के ओहदे हैं। ये दिया जाता है स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल उन लोगों को कि जिनको अक्सर व बेशतर बैरून मुल्क से लाया जाए। बैरून मुल्क वाले तो और ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन जो निजी सेक्टर से लाए जाए और लाकर उनको गवर्नमेंट कुछ चीजों के लिए जिम्मेदारियां देके, यार ये काम कर दें, हमारे बस का नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, तो गवर्नमेंट उनको लाती है, तो उनको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे आते हैं। नॉर्मली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई दफा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 15 लाख से तनख्वाह शुरू होती है, 20 लाख तक तनख्वाह जाती है। तो ये अमीनुद्दीन साहब ने किया। अब इस पर एतराज ये हो रहा है, ये मलिक असद साहब की खबर है डॉन अखबार में, कि अमीनुद्दीन साहब की इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए तो अभी रूल्स ही नहीं बने आइन के आर्टिकल 208 के तहत। तो जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन पे ही काम चलाना है। अगर उन पे काम चलाना है तो ये नहीं हो सकता, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कानूनी गुंजाइश समझ लीजिए कि उसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता जो अमीनुद्दीन साहब करना चाह रहे हैं। दूसरी इस पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये लोग कब लाए जाते हैं? ये जो निजी शोबे से लाए जाते हैं SPPS पे, ये लोग लाए जाते हैं कि यार IT का शोबा है, कुछ डाटा साइंटिस्ट चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, कोई ऐसी एक्सपर्टीज चाहिए जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक लोगों के पास नहीं होती, तो फिर आप इनको लाते हैं। हमारे बाबुओं के पास जो नहीं होता ना, तब इन लोगों को लाया जाता है। तो ये तो ब्यूरोक्रेटिक काम है, जो इंतजामी ओहदे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। तो अगर इन पे आपको ये लाना है, तो ये भी कहा जा रहा है कि नहीं हो सकता कि आप इतने पैसे देके बंदे लाएं, नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये 15 से 20 लाख रुपए वाले लोग, जिनकी तनख्वाह हाईकोर्ट के जज के बराबर है, इनको लाने का फैसला किया गया है। अब देखते हैं कि ये कैसे रुकता है। लेकिन जिस तरह से ये आईनी अदालत बनी है, जिन ताकतों के साथ बनी है, जिन मकासद के लिए बनी है, ये हो जाएगा। मुझे तो एक और साहब कह रहे थे जो इन मामलात से थोड़े बहुत वाकिफ है, कि अभी एक काम और होना है, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जरा सा ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रखा गया है, तो इनके जज साहिबान की जो तनख्वाहें हैं ये अभी बढ़ेंगी, मजीद बढ़ेंगी। यानी जज साहिबान की तनख्वाहें 26वीं के बाद बढ़ी थी, मजीद बढ़ेंगी। और जो अमीनुद्दीन साहब हैं, उनकी तनख्वाह बढ़कर हो जाएगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बराबर। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, उनकी तनख्वाहें भी थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जरा सा ऊपर आएंगी, ये भी मुमकिन है। तो ये हमारे यहां चल रहा है। अब बात करते हैं अचकजई साहब की सीट की। देखिए महमूद खान अचकजई साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा कि ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में, उनके मामले में ये आज खबर आई है अखबार में कि अयाज सादिक साहब ने नोटिस लिया है। उन्होंने जो अडियाला के बाहर धरने में पहुंचकर कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात करवानी है तो कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई नहीं चलने देनी, इसको रोकेंगे आप
तो फिर ये मुलाकात हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। ये आपको करना है। अब कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकजई साहब की इस गुफ्तगू का सरदार अयाज सादिक साहब ने नोटिस ले लिया है, और सरदार अयाज सादिक साहब कहेंगे कि यार, एक बंदा जो इस ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा, जिसे मुराद भी मिलेंगी, ओहदा भी मिलेगा, वो एक आम पार्लियामेंटेरियन से जरा ऊपर होगा, वो ये कैसे कह सकता है कि मैं ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ऐवान की कार्रवाई चलने दें और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल प्ले करें, ये तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन ये कैसे करेगा? तो इस तरह की बात हो रही है कि अयाज सादिक साहब ने ये नोटिस लिया है। और जो अभी ऑपोजिशन वाले मिले थे, तब भी महमूद खान अचकजई साहब को इसलिए बाहर रखा गया उस मुलाकात से कि कहीं बदमज़गी और ये तमाम बातें और जो सरदार अयाज सादिक साहब सोच रहे हैं वो ना हो जाए। एक मैं आपको बताऊं, सरदार अयाज सादिक साहब को इस ज़्यादा परेशानी किस बात पर है, क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब ने भांडा फोड़ा। उन्होंने कहा, मुझे अयाज सादिक ने कहा, हवलदार स्पीकर है कि फौज से बात हो गई, 2/3 मिलेगी। 2/3 भी नहीं मिल पाई। तो एक वो ये कहते हैं कि हवलदार स्पीकर है, ये फौज की बातें बताता है, फौजी अफसरान से क्या बातें हुई हैं ये बातें करता है और इस पे सियासत चला रहा है। दूसरा वो कहते हैं कि ये तो ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह से चल रही, क्योंकि पार्लियामेंट ही जाली है, फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट है। तो ये प्रॉब्लम है अयाज सादिक साहब का। अयाज सादिक साहब महमूद खान अचकजई साहब को इस गुफ्तगू की बुनियाद पर कि ऐवान को नहीं चलने देना नहीं रोकेंगे, और एवं कि जी वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हाउस चलाएगा और कैसे चलाएगा, इतनी परवाह होती है अयाज सादिक साहब को। तो जो उनके हाउस में बंदे उठा के लाए जा रहे हैं, व्हील चेयर पे लाए जा रहे हैं, जिस तरह से आईनी तरमीम की जा रही है, उनको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा कि बंदा इस्तीफा दे देता है और इस्तीफा देने के बाद भी उसका वोट काउंट होता है, क्या उनको यह नजर नहीं आ रहा? ये तमाम चीजें हमारे सामने की हकीकतें नहीं है। तो जो कोई अयाज सादिक साहब को कस्टोडियन ऑफ द हाउस के तौर पर बड़ा उसूली काम करते हैं, वो ये बाकी चीजें देख लेना क्या करते हैं अयाज सादिक साहब। क्या अयाज सादिक साहब को नहीं पता कि ऐवान से बंदे उठाए गए और वो बंदे कहते हैं हम जाके ऊपर तीसरे फ्लोर पे कमरों में छुप गए, तो आने वालों के पास वो पूरा चाबियों का गुच्छा था, उसकी आवाजें आ रही थी और वो हमें लेने आए और कमरों के दरवाजे खोलकर ले गए बंदे उठा के। क्या अयाज सादिक साहब को ये भी नजर नहीं आ रहा? तो ये जो बातें हैं ना, ये बेकार की बातें हैं। उसके बाद कुछ सहाफी हमारे जाते जाते मैं आपसे अर्ज करूं, ये कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सींग फंस गए हैं, वगैरह वगैरह बेकार की बातें। इस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो सिविलियन साइड ऑफ द गवर्नमेंट है, इसमें तपड़ ही नहीं है, दम ही नहीं है। ये जिस तरह की बातें ट्रंप के सामने कर रहे थे घूम के, दिस ग्रेट प्रेसिडेंट, वो कुछ करेंगे, कोई इख्तिलाफ करेंगे, कोई बात करेंगे, मैं तो इस बात को, कोई होता है ना गर्म तरीन तवे पर तशरीफ रख दे, मैं तब भी ना मानूं इस बात को कि शहबाज शरीफ साहब इख्तिलाफ करने की जुर्रत कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।